हे गाइस, राधे राधे। वेल अब 6:30 हो रहा है और इस समय भी इतना उजाला है, आप देख सकते हो। आज बहुत बारिश हुआ था, बहुत स्नोफॉल हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। देखिए भैया भी बोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, इसलिए मेरे पीछे में जो पहाड़ आपको दिख रहा है केदारनाथ मंदिर के बैक साइड, यहाँ पे बहुत स्नोफॉल दिख रहा है आपको। अभी भी बहुत क्लियर विजिट हो रहा है, ठीक है। और मैं अभी चौथा ज्योतिर्लिंग पूरा करने के लिए आ गया यहाँ पे केदारनाथ, और केदारनाथ जी का दर्शन भी हो गया मेरा बहुत अच्छा से। और जो मैं आपको कुछ यहाँ का रूल्स बता रहे जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कुछ रूम्स होता है, कुछ टेंट्स होता है, ठीक है। आप जब आएंगे तो ऊपर में देखिएगा कि यहाँ पे हर जगह टेंट बिछाया होता है, तो टेंट भी मिलता है, रूम्स भी मिलता है और आश्रम भी मिलता है। यहाँ पे बहुत लोग आश्रम के बारे में बताएंगे नहीं, ठीक है, कोई आश्रम के बारे में नहीं बताता है, लेकिन यहाँ पे आश्रम भी है। यहाँ पे एक ही आश्रम है, वो है ललित महाराज के आश्रम। यहाँ पे आप अगर मंदिर से, जैसे केदारनाथ मंदिर से आप अगर जाते हैं ऑपोजिट में, तो राइट साइड एक ब्रिज पड़ेगा। ब्रिज को क्रॉस करके जब आप जाओगे तो लेफ्ट साइड में देखिएगा एक आश्रम मार्ग मिलता है, वो सीधे जाने से आपको ललित महाराज के आश्रम मिलता है। बहुत अच्छा आश्रम है, वहाँ पे फूड भी मिलेगा, एनी मीन प्रसाद भी मिलेगा दोनों टाइम, और रहने का सुविधा भी है, आप वहाँ पे रह सकते हो। दूसरा बात, यहाँ पे रूम्स भी मिलते हैं। रूम्स डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वेरिएशन होते हैं, क्योंकि यहाँ जो रूम्स होता है, रूम्स जो होता है ना, तो जब क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो रूम्स का रेंट भी ज़्यादा हो जाता है, और क्राउड जब कम हो जाते हैं तो रूम का रेंट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब में, क्योंकि इनको 6 मंथ्स ही रहता है, इसी में पैसा बनाना है इनको। तो आप अगर मैं एक जन से पूछा था कि यहाँ पे रूम का रेंट कितना होता है, ठीक है। मेरे कुछ खड़गपुर से अंकल लोग आ रहे हैं, 8 मतलब 8 मेंबर्स, तो 8 मेंबर्स के लिए कितना होगा, तो एक रूम में 5 बेड्स है, तो वहाँ के लिए 12,000 बताया गया, और एक रूम पे 7 बेड्स है, और उस 7 बेड में रहने के लिए 16,000 बताया गया। इसमें कभी कभी फ्लक्चुएट होता है रेट, ठीक है, आप कम ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता है। और अगर टेंट लेते हो तो टेंट भी अच्छा है, टेंट में आपको ठंड नहीं लगेगी, वो सारे कवर करते हो। और टेंट का रेट होता है पर पर्सन 500 रुपीज़, तो कभी कभी 800-1000 भी हो सकता है, तो वो आपको देखना होगा, क्योंकि हर एक टाइम पे जो रेट होता है वो वेरिएशन होता है, ठीक है। एक टेंट में 3 जन 2 जन जितने दिन रह सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ पे वादियों को एंजॉय करके, ठीक है। आपको चारों तरफ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, चारों तरफ जो है नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ी पहाड़ है, आप मेरे पीछे तरफ देख सकते हो, ठीक है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आप अगर आइएगा तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग सारा सामान लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का बॉटल भी आप अगर खरीदेंगे तो 80 to 90 रुपीज़ पड़ता है, ठीक है। और अगर आप कुछ एक बिस्किट खरीदने जाएंगे 10 रुपीज़ का, तो उसका डबल रेट होता है 20 रुपीज़, क्योंकि बहुत लोग भी मेहनत करते हैं, नीचे से लेके आते हैं ऊपर में बेचते हैं, तो वो तो रहेगा। और अगर नमकीन लेंगे तो 30 रुपीज़ में 2 पैकेट देंगे, वो भी 5 रुपीज़ का। सो ऐसे होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना फूड अपने साथ कैरी कीजिएगा, ठीक है। कल ये मेरा चौथा ज्योतिर्लिंग था, चौथा ज्योतिर्लिंग मेरे भारत दर्शन ट्रिप में ये चौथा ज्योतिर्लिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरे साथ दर्शन करने में कैसा लगा, ठीक है। ये कमेंट जो है ना, लाइक्स जो है ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, ठीक है। इस वजह से मुझे सपोर्ट कीजिए। और जो नए हैं, जिसको नहीं पता है, तो मैं बता दूं, मेरा नाम है मुरली मोहन बेहरा, मैं भारत दर्शन कर रहा हूँ। ऑफिशियली तो 20,000 किलोमीटर्स मैं बताता हूँ, लेकिन ये 20,000 ही नहीं, कई ज़्यादा किलोमीटर्स है, क्योंकि मैं हर एक कोने, भारत के हर एक कोने, छोटे बड़े मंदिरों को विजिट करता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। स्पिरिचुअल ट्रैवल है ये मेरा, और इस स्पिरिचुअल ट्रैवल में आप मेरे साथ रहोगे तो और ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लीव अ लवली कमेंट, ओके। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। और ये बताना है कि ये व्यू आपको कहीं पे भी देखने को मिलेगा क्या? श्री राधे। हर हर महादेव। ये भैरवनाथ जी है, ठीक है।
मैं यहाँ पे हूँ आश्रम में, जो ललित आश्रम है ना वो यहाँ रहता है। इस तरह से जाना पड़ेगा आपको। इस तरह से जाने से ये है ललित आश्रम वहाँ पे लास्ट में। और ये जो है ये आपको रिटर्न बैक नीचे उतरने के लिए, गौरी कुंड में उतरने के लिए ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे हेलीपैड है, चॉपर। चलिए, राधे राधे, हर हर महादेव, शंभो शंकर।